और ये सारा जो इसकी प्लानिंग हुई इस हमले की, वो फितरा अल ख्वारिज और टीटीपी का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की अपने कमांडर दादुल्ला के ज़रिए, जो बाजोड़ का रहने वाला है, मगर दादुल्ला इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है। और ये जो सुसाइड अटैक था, इस हवाले से साजिदुल्ला और शीना जो आपको नज़र आ रहा है, इसने अगस्त के अंदर, अगस्त 2025 में दादुल्ला से मुलाकात की अफ़गानिस्तान जाकर। इस्लामाबाद कचहरी पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की। सिक्योरिटी सख्त होने के बायस खुदकुश हमलावर अहम जगह न पहुंच सका। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक खुदकुश बब्बार नंगरहार का रिहायशी थी। बाजोड़ के टीटीपी कमांडर ने अफगानिस्तान आने का कहा। जलालाबाद से काबुल पहुंचने पर इस्लामाबाद हमले की मुकम्मल ब्रीफिंग दी। पेशावर के कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। वजीर इत्तलात ने गिरफ्तार दहशतगर्द साजिदुल्ला और शीना की एतराफ़ी वीडियो दुनिया को दिखा दी। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनउल खवारिज के खिलाफ कामयाब एक्शन, 22 दहशतगर्द हलाक। मुल्क दुश्मनों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। गोला बारूद और जदीद असलहा बरामद। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारतीय पुष्टपनाही में सरगर्म खवारिज का कलकमा रियासत की तरजीह करार। सवाबी के थाना टोपी की हुदूद में पुलिस से मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द फितनउल खवारिज के सरगर्म अरकान थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ, तीनों हमलावरों की तस्वीर हासिल कर ली गई। शनाख्त के लिए हलाक दहशतगर्दों के फिंगरप्रिंट्स नादरा को भेज दिए गए। शहर भर की CCTV फुटेजेस का जायजा। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का अमन के लिए हर कुर्बानियाँ देने का आज़म। तीनों दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आए, एक ने गेट पर धमाका किया। FIR का मतन, नामालूम दहशतगर्द नामजद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी से दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाज में सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद कराने का फैसला। बर्मी मुसलमानों के लीगल स्टेटस का दैरीना मसला हल किए जाने के हवाले से भी बातचीत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमन व अमान को सबसे बड़ा मसला और अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। सुहेल आफरीदी से मोहम्मद के कबायली अमायदीन की मुलाकात। वफ्द का अमन व अमान और सूबाई हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद में वज़ीर आला के साथ खड़े होने का ऐलान। नोटिस मुझे मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें भी ये लिखा गया है कि मैंने जो तकरीर की वो एबटाबाद हवेलिया में की, और दूसरी बात कि वहाँ पर मैंने जो है आईन और कानून के दायरे में कार्रवाई का कहा है, और मैंने पूरी तकरीर में वो स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है, और इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें होंगी वो हमारे वकला देखेंगे, और कानून के मुताबिक जो है हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंतखाबी अमले को धमकाने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। बयान की वजाहत। सुहेल आफरीदी के वकील ने दौरान समात वज़ीर आला पंजाब पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायत लगा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मामला अलग से देखने की यकीन दहानी। सुहेल आफरीदी के केस का फैसला महफूज, धमकाया नहीं, धांधली करने वालों को खबरदार किया। सुहेल आफरीदी की समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI का ट्विटर अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा। अडियाला जेल में बानी की कड़ी निगरानी। बानी और उन पर तैनात स्टाफ को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। सुप्रिटेंडेंट जेल ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बानी जेल मुलाकात के लिए आने वालों से खिलाफ कानून सियासत पर बात करते हैं। जेलर का बानी पर कई बार तशद्दुद को हवा देने का इल्ज़ाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 9 मई और दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में तौसीक कर दी। आइंदा समात पर बानी को ज़ाती हैसियत या वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत।
लाहौर हाईकोर्ट में बानी PTI का 9 मई का सिर्फ एक मुकदमा चलाने की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त मजीद समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच को भिजवा दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 4 दिसंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के 2 मुकदमात में PTI रहनुमा शिबली फराज को इश्तिहारी करार दे दिया। शिबली फराज को मुसलसल अदम हाजिरी की बुनियाद पर इश्तिहारी करार दिया गया। देखिए, अभी इस पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ठीक है, इस पे पार्टी के अंदर मुशावरा। आप आज पेश हो रहे हैं सर धांधली केस में? देखिए, हम कुछ बात तो करेंगे, ये अहम मामलात हैं। हमें जी। इस पे फैसला करना है कि एक अदालत बहरहाल कायम कर दी गई है। आईनी अदालतों में पेश न होने का हतमी फैसला नहीं किया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी फैसला करेगी, जिन अदालतों को मानते ही नहीं उनमें पेश भी हुआ जाए या नहीं। वफाकी आईनी अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील की समाअत। बेंच की तश्कील और अपील की नौयत पर तफसीली बहस के बाद हुकूमत को नोटिस जारी। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद को गिलगित बल्तिस्तान का निगरान वजीर आला बनाने का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आला ओहदे का हल्फ लेने के बाद काबीना का ऐलान करेंगे। वज़ारत दिफा ने तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स को तहलील कर दिया। निगरान बोर्ड्स की फौरी तकर्रुरी का फैसला। सिविल मेंबर आइंदा कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं होगा। मुंतखब मेंबरान हल्फ की तारीख से आइंदा 4 साल के बाद ओहदा छोड़ देंगे। वज़ारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब का अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक़ गैर मामूली इक़दाम। महकमा दाखिला पंजाब की तमाम इदारों और आवाम को अमन में शराकतदार बनने की दावत। सेफ पंजाब विजन को अमली जामा पहनाने के लिए इत्तेहाद, जिम्मेदारी और अवामी शिरकतदारी ज़रूरी है। मुरासले का मतन। कराची में कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। चेयरपर्सन कायमा कमेटी फरियाल तालपुर की मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन की हिदायत। मुनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी करार दे दी। सिंध में मुनशियात फरोशों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला सिंध की ब्रीफिंग। इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटने वाले आतिशफिशां की राख हज़ारों मील का सफ़र तय करके जनूबी एशिया पहुंच गई। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से आलूदगी और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर किए बगैर गुजर गई। राख का बादल राजस्थान समेत भारतीय फ़ज़ाओं में मौजूद। आज सुबह ऐश क्लाउड्स के बायस दिल्ली एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर हुआ था। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी बरकरार। AQI 258 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। बगदाद पहले और नई दिल्ली दूसरे नंबर पर। 2025 के दौरान पेट्रोलियम लेवी की मद में रिकॉर्ड 1042 अरब से ज़ायद की वसूलियाँ। इस वक्त पेट्रोल पर फी लीटर 79 रुपये 62 पैसे लेवी वसूल की जा रही है। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में ख़तरनाक हद तक इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा वादी में भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। रावलपिंडी में लड़की पर तशद्दुद और बाल काटने का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन। वज़ीर आला पंजाब ने सिन्फ़े नाजुक पर तशद्दुद को रेड लाइन करार दे दिया। सूबे को ख़वातीन के लिए महफूज बनाने का आज़म। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि पंजाब में मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला ख़वातीन की नुमाइंदगी और मेहनत कर रही हैं। पाकिस्तान की जद्दोजहद में कायद आज़म की बहन फातिमा जिन्ना ने अहम किरदार अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद की बदौलत तवील डिक्टेटरशिप का खात्मा हुआ। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से गिर गया। कोयटा का दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड किया गया।